खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। माइंड गेम्स नाम की डॉक्यूमेंट्री में 4 माइंड एथलीट्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। माइंड एथलीट्स यानी जो लोग अपने दिमाग का उच्च लेवल पर प्रयोग कर रहे थे। इनमें से एक चेस प्लेयर था, 2 प्रोफेशनल मेमोरी गेम प्लेयर्स और 1 प्रोफेशनल गेमर था। उद्देश्य था इनके ब्रेन फंक्शंस बढ़ाना। इन्हें एक्सरसाइज के साथ अन्य चीज़ें कराई गई और 16 हफ्ते बाद इनकी ब्रेन परफॉर्मेंस नापी गई तो पाया गया कि चेस प्लेयर की प्रॉब्लम सॉल्विंग 50% बढ़ गई। पहले मेमोरी गेमर की प्रॉब्लम सॉल्विंग 30% और कॉन्फिडेंस लेवल 50% बेहतर हुए। दूसरे मेमोरी गेमर की शॉर्ट टर्म मेमोरी 40% और कंसंट्रेशन में 75% का इजाफा हुआ। दोस्तों, कॉमन सेंस है कि जो चीज़ पहले से अच्छा काम कर रही है उसे और बेहतर बनाना कठिन होता है। पर यह डॉक्यूमेंट्री इस बात पर तेज प्रकाश डालती है कि अगर कुछ बदलाव लाने से उन लोगों को फायदा हो सकता है जिनके दिमाग पहले से हाई लेवल पर काम कर रहे थे, तो हमारे जैसे सामान्य लोग अगर कुछ बदलाव करें तो हमारे दिमाग की ब्रेन परफॉर्मेंस में भारी अंतर देखा जा सकता है। और आज की डेट में जहां इतना डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस है, वहां बेहतर फोकस और मेमोरी आपको डिसाइसिव यानी निर्णायक एडवांटेज दे सकता है। इसलिए हम न्यू ईयर न्यू ब्रेन चैलेंज शुरू कर रहे हैं। 21 दिन के चैलेंज में हम दिमाग को तेज बनाने के लिए 8 आदतें बनाएंगे। हमने हर आदत को टास्क में बदला है और हर टास्क का एक नंबर है। हम हर दिन 8 टास्क पूरे करेंगे और जितने टास्क पूरे करेंगे खुद को उतने नंबर देंगे। सबसे पहली सबसे कारगर आदत मेडिटेशन। हार्वर्ड की रिसर्च में देखा गया कि जो स्टूडेंट्स नियमित 15 मिनट ध्यान करते हैं उनके चिंता और तनाव में 30% तक की कमी आती है। इसके अलावा दिमाग में ग्रे मैटर बढ़ता है जिससे मेमोरी और फोकस 15% बेहतर होते हैं। दोस्तों, सच मानिए आज की डेट में मेडिटेशन आसान है क्योंकि आप YouTube से गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। इस चैलेंज का पहला टास्क है कि हर दिन कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें तो सबसे बढ़िया, नहीं तो सुबह काम शुरू करने से पहले 15 मिनट ध्यान जरूर करें। आप नए हैं तो गाइडेड मेडिटेशन का प्रयोग जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दूसरी सबसे जरूरी और कीमती आदत है एक्सरसाइज। स्टैनफोर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च में पाया गया कि एक्सरसाइज से दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जिससे फोकस और अलर्टनेस 20% बेहतर काम करते हैं। हर दिन 22 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज ब्रेन फंक्शन के लिए सबसे इफेक्टिव होती हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है कंसिस्टेंसी। इसलिए चैलेंज का दूसरा टास्क है 20 से 40 मिनट किसी भी तरह की एक्सरसाइज कीजिए। बस इतनी एक्सरसाइज कीजिए कि आपको पसीना आ जाए और अच्छे से सांस फूल जाए। ब्रेन के लिए तीसरी सबसे इफेक्टिव आदत है डीप वर्क और माइंडफुल ब्रेक्स। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क प्रोड्यूसेस डीप रिजल्ट्स। डीप वर्क की प्रैक्टिस करने से फोकस 15% तक इंस्टेंटली बढ़ जाता है। दिमाग को प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आने लगता है। डीप वर्क को डेली रूटीन में अप्लाई करना भी आसान है। अगर कोई काम 50 मिनट का है तो उस काम को 40 मिनट में करने की कोशिश कीजिए। आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन ब्लॉक करने और हाई फोकस से काम करने के लिए ट्रेन होता है। वैसे आदत बनने पर प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स 40 मिनट के 6 से 8 डीप वर्क सेशन मैनेज कर सकते हैं। इस चैलेंज में कम से कम 2.5 घंटे का डीप वर्क करो और माइंडफुल ब्रेक्स लो। दोस्तों, 2.5 घंटे के लिए आप 40 मिनट के 4 डीप सेशन कर सकते हैं। माइंडफुल ब्रेक्स में आप खुद को सोशल मीडिया और न्यूज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि 5-10 मिनट शांत बैठते हो, घूमते या स्ट्रेच करते हो। ऐसे ब्रेक लेने से आपका मन रिलैक्स होता है और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी 20% बढ़ जाती है। दिमाग को बेहतर बनाने के लिए अगली आदत है इवनिंग अफर्मेशंस। एक रिसर्च में पाया गया कि अफर्मेशन प्रैक्टिस करने से स्टूडेंट्स ने हाई प्रेशर में 30% बेहतर परफॉर्म किया क्योंकि स्टूडेंट्स को स्ट्रेस कम हुआ और वो बेहतर फोकस कर पाए। इसलिए चौथा टास्क है इवनिंग अफर्मेशंस 10 मिनट्स। शाम के समय कुछ देर के लिए मन अपने आप शांत होता है। इस समय का फायदा उठाओ
और थोड़ी देर शांत बैठो, फिर 10 मिनट अफर्मेशन दोहराओ। पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराने के लिए गाइडेड अफर्मेशन वीडियोस का प्रयोग करो। अगली आदत सरल है जिसे आप आसानी से डेली रूटीन में जोड़ सकते हो, वो है हाइड्रेशन। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की स्टडी के हिसाब से पानी का सीधा असर फोकस और शॉर्ट टर्म मेमोरी पर होता है। जो लोग 3-4 लीटर पानी हर दिन पीते हैं उनका कंसंट्रेशन 7% बेहतर होता है। इसलिए 5वां टास्क आसान है, हर दिन 3 से 4 लीटर पानी पियो। सुबह की शुरुआत 3-4 ग्लास गर्म पानी पीने से करो और बाकी दिन भर में 3 लीटर पानी पियो। अगली आदत जो दिमाग की सफाई करेगी वो है सोने से पहले ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। कहते हैं कि हर शाम दिन को नया मतलब देने का मौका होता है। बर्कली यूनिवर्सिटी की रिसर्च में देखा गया कि जो स्टूडेंट्स सोने से पहले ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं उनकी नींद 25% तक बेहतर हो जाती है। उन्हें नेगेटिव विचार कम परेशान करते हैं, जिस कारण फोकस कम टूटता है। इसलिए टास्क 6 है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रात 3 नए सवालों के जवाब लिखिए, जैसे आज आपने सूझबूझ या सेल्फ कंट्रोल से क्या सही निर्णय लिया। आज अपनी समझदारी या सेल्फ कंट्रोल को धन्यवाद दीजिए। दोस्तों, वर्कबुक में 30 क्वेश्चंस हैं। हर रात 3 नए सवालों का जवाब लिखिए। हर दिन नए तरह से धन्यवाद देने से ग्रेटिट्यूड जर्नल में इंटरेस्ट बना रहेगा और आपके दिमाग को कई चीज़ों के बारे में धन्यवाद महसूस करने का और नई तरह से सोचने का मौका मिलेगा। दोस्तों, दिमाग अलर्ट रहे और बिना बर्नआउट के बढ़िया काम करे, इसके लिए अगली आदत बहुत ज़रूरी है, स्लीप शेड्यूल। न्यूरोसाइंस कहती है कि एक समय पर सोने और जागने से दिमाग की अलर्टनेस 25% बढ़ जाती है और कॉग्निटिव ब्रेन फंक्शन बेहतर काम करते हैं, क्योंकि दिमाग और शरीर को गहरा आराम मिलता है। इसलिए चैलेंज का टास्क नंबर 7 है, सोने जागने का समय फिक्स कर लो। उसे 15-20 मिनट से ज़्यादा आगे पीछे मत होने दो। आखिरी आदत है जो हर नौजवान के लिए बहुत ज़रूरी है, स्क्रीन फ्री नाइट शेड्यूल। न्यूरो रेगुलेशन की स्टडी कहती है कि जो लोग सोने से पहले स्क्रीन पर कम समय बिताते हैं अगले दिन उनकी फोकस एबिलिटी 10% बढ़ जाती है। ब्रेन को इम्प्रूव करने के लिए गहरी नींद अनिवार्य है, इसलिए इस आदत को तो अपनाना ही होगा। चैलेंज का 8वां टास्क है नो स्क्रीन नाइट रूटीन। सोने के 1 घंटे पहले ही यानी 9 बजे मोबाइल और स्क्रीन बंद कर दो। नींद नहीं आती तो ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो और किताब पढ़ो, आपको जल्दी और गहरी नींद आएगी। दोस्तों, आपको कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में वर्कबुक की लिंक मिल जाएगी जिसमें सभी टास्क के डिटेल है। अगले 60 दिन का स्कोर ट्रैकर है और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए 30 क्वेश्चन है। दोस्तों, वर्कबुक डाउनलोड कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके साथ आप ये चैलेंज करना चाहते हैं। इसके अलावा हम भी आप लोगों के साथ ये टास्क करेंगे और अपने स्कोर इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करते रहेंगे। आप भी चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप भी दूसरे लोगों के साथ अपने स्कोर शेयर कर सकते हैं। ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों, समरी में चैलेंज का सबसे पहला टास्क है सुबह काम शुरू करने से पहले हर दिन कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। दूसरा टास्क 20 से 40 मिनट किसी भी तरह की एक्सरसाइज कीजिए। तीसरा टास्क 2.5 घंटे डीप वर्क करो और साथ में माइंडफुल ब्रेक्स लो। चौथा टास्क हर शाम थोड़ी देर शांत बैठो और 10 मिनट अफर्मेशन दोहराओ। 5वां टास्क हर दिन में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पियो और शुरुआत सुबह 2-3 ग्लास गर्म पानी से करो। 6वां टास्क हर रात ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो और 3 सवालों के जवाब लिखो। 7वां टास्क सोने जागने का समय फिक्स कर लो और उसे 15-20 मिनट से ज़्यादा डिस्टर्ब मत होने दो। 8वां टास्क सोने के 1 घंटे पहले ही मोबाइल और स्क्रीन बंद कर दो, इसकी जगह किताब पढ़ो। दोस्तों, नोट कीजिए, डेली अपडेट के लिए हम टेलीग्राम ग्रुप को 21 डेज चैलेंज के हिसाब से मॉडिफाई कर देंगे। आपको इसी ग्रुप में 21 डेज चैलेंज के नाम से नया टॉपिक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। जो इस ग्रुप में पहले से हैं वो भी इस नए चैलेंज को शुरू कर सकते हैं।
दोस्तों, सर्दियों में जल्दी उठकर दिन भर तरोताजा बने रहने के लिए 5 सिंपल आदतें। इसके बाद आपके लिए सुबह उठना बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो को अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।